NISM 5A है क्या, ये क्यों ज़रूरी है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इसकी तैयारी कैसे करनी है और करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। आज की वीडियो में हम इन सारे सवालों का जवाब देंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। और हाँ, वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। सबसे पहले समझते हैं NISM 5A है क्या। NISM का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। ये सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंडर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। 5A का मतलब है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन। सिंपल वर्ड में कहें तो अगर आप इंडिया में म्यूचुअल फंड बेचना चाहते हो तो ये सर्टिफिकेट आपके पास होना कंपलसरी हो जाता है। बिना इस सर्टिफिकेट के आप लीगली म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि सर्टिफिकेशन को आखिर बनाया क्यों गया। तो बात है 2008-2009 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद की। सेबी ने सोचा कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बेचने वाले लोगों को प्रॉपरली ट्रेन होना जरूरी होता है ताकि इन्वेस्टर को सही गाइडेंस मिल सके और मिस सेलिंग ना हो। इसलिए सेबी ने ये मैंडेटरी कर दिया कि जब भी म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करेगा या जो भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट करेगा उसके पास NISM 5A का सर्टिफिकेशन होना जरूरी होता है। ये सर्टिफिकेशन प्रूव करेगी कि आप म्यूचुअल फंड को बेहतर समझते हो, आप फाइनेंशियल रेगुलेशन जानते हो और आप इन्वेस्टर को सही एडवाइस दे सकते हो। अब सवाल आता है, ये सर्टिफिकेशन किसके लिए यूजफुल है। अगर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो, जो लोग इंडिविजुअली म्यूचुअल फंड बेचते हैं उनको ARN सर्टिफिकेट यानी एमफी रजिस्ट्रेशन नंबर की जरूरत होती है, उसके लिए ये सर्टिफिकेट मैंडेटरी हो जाता है। या फिर अगर आप एक बैंक एम्प्लॉई हो यानी कि जो बैंक ब्रांचेज में म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट सेल करते हैं उनके लिए सर्टिफिकेट जरूरी हो जाता है। फ्रेश ग्रेजुएट्स जो फाइनेंस इंडस्ट्री में एंट्री लेवल जॉब ढूंढ रहे हो, ये सर्टिफिकेट आपको एक एज देता है। जो पर्सन अपना खुद का फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो ये सर्टिफिकेशन उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो अब बात करते हैं एग्जाम के बारे में। पैटर्न क्या है। बेसिकली इसमें 100 MCQs क्वेश्चन यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं जो कि 100 मार्क्स के होते हैं। 2 घंटे का ड्यूरेशन होता है। इसमें पासिंग मार्क सिर्फ 50 नंबर का होता है। लैंग्वेज की बात करी जाए तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। मोड जो होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि ऑनलाइन सेंटर पे जाके आपने एग्जाम अटेंड करना होता है। एग्जाम सिलेबस मेन टॉपिक्स की बात करी जाए तो जैसे म्यूचुअल फंड बेसिक्स, जिसमें से 25 to 30% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। म्यूचुअल फंड क्या होता है, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड क्या है, NAV की कैलकुलेशन क्या होती है, स्कीम की कैटेगराइजेशन क्या होती है। इसके अलावा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जहाँ पे आपको 20 to 25% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप ये समझोगे कि एमफी की गाइडलाइंस क्या है, सेबी की रेगुलेशंस क्या होती हैं, लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। इसके अलावा इन्वेस्टर्स नीड्स को देखा जाए तो यहाँ से 25 to 30% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे आप समझोगे कि रिस्क क्या है, एसेट एलोकेशंस क्या होते हैं। फोर्थ, वर्किंग ऑफ म्यूचुअल फंड्स की बात करी जाए, इससे आपको 15 to 20% क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे आप समझेंगे कि फंड का स्ट्रक्चर, रोल्स ऑफ डिफरेंट पार्टीज, AMC, ट्रस्टीज, कस्टोडियंस, ऑपरेशंस एंड प्रोसेस, इन सब चीज़ों को समझेंगे। इसके अलावा प्रोडक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ से आपको 20 to 25% क्वेश्चन आएंगे। इसमें हम समझेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स कौन से हैं, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स क्या होती है। अब देखते हैं NISM कैसे रजिस्टर कर सकते हैं एग्जाम के लिए। स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन की बात करी जाए तो NISM के ऑफिशियल वेबसाइट www.nism.ac.in पे जाइए। सर्टिफिकेशन सेक्शन में जाके सीरीज 5A सेलेक्ट करिए, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करिए और अपनी डिटेल्स फिल करिए। पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ईमेल और फोन नंबर, ये मैंडेटरी होता है। एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं, नियरेस्ट सिटी चूज करिए, वहाँ पे अपना एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करिए। एग्जाम का डेट बुक कर सकते हो, वहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी होती है डेट्स में। एग्जाम फीस की बात करी जाए तो अराउंड 1500 रुपीज होती है इंक्लूडिंग GST। कंफर्मेशन जो भी होगी आपको मेल पे दी जाएगी, चाहे वो एग्जाम से रिलेटेड हो या आपके सर्टिफिकेशन से रिलेटेड। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको एग्जाम फिल करने से पहले ध्यान रखनी होगी, जैसे आपका पैन कार्ड जो है मैंडेटरी होता है रजिस्ट्रेशन के लिए। आपको वैलिड ईमेल ID देनी होगी क्योंकि सारा कम्युनिकेशन आपको वहाँ पे ईमेल ID पे भेजा जाता है। एग्जाम सेंटर ऑलमोस्ट सब मेजर सिटीज में अवेलेबल हैं, तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। रिजल्ट आपको इमीडिएटली मिल जाता है एग्जाम के तुरंत बाद। अब बात आती है इंपॉर्टेंट पार्ट, एग्जाम की तैयारी कैसे करें। किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए सबसे जरूरी होता है सही स्टडी मटेरियल। तो पहला है NISM ऑफिशियल वर्कबुक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। NISM की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो। पूरी वर्कबुक आपको डिटेल में पढ़नी चाहिए।
दूसरे स्टेप की बात करी जाए तो आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे सकते हैं। प्रैक्टिस बहुत जरूरी हो जाती है, जितनी ज्यादा मॉक टेस्ट आप सॉल्व करेंगे उतना ही आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तीसरे की बात करी जाए तो YouTube वीडियो एंड ऑनलाइन कोर्सेज, बहुत सारे एजुकेटर्स फ्री और पेड कोर्सेज ऑफर करते हैं, आप उसको रेफर कर सकते हैं। और चौथा, करंट अफेयर्स यानी कि सेबी रेगुलेशंस और मार्केट अपडेट्स पर अपडेट होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। टाइमलाइंस की बात करी जाए तो 4 से 6 वीक्स आइडियल हैं। फर्स्ट 2 वीक्स की बात करी जाए तो एक तरह से आप इसको फाउंडेशन बिल्डिंग की तरह देख सकते हैं। आप वर्कबुक को डिटेल में एक बार पढ़िए, रीड करिए, उसको समझिए, वहां से आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। नोटबुक्स बनाइए, चीज़ों को डिटेल में समझिए। 3rd और 4th वीक में हम डीप ड्राइव कर सकते हैं, डिफिकल्ट टॉपिक्स पर फोकस कर सकते हैं, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि नैव क्या है, रिटर्न्स क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशंस क्या है, रेगुलेशन फ्रेमवर्क्स को अच्छे से याद करेंगे। 5 और 6 वीक में आप रिवीजन एंड प्रैक्टिस यानी कि मॉक टेस्ट डेली सॉल्व कर सकते हैं, वीक एरियाज आइडेंटिफाई करके उन पर काम कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप प्रॉपरली प्रैक्टिस करें। अब वीडियो में यहाँ तक पहुंचे गए हैं तो इम्पोर्टेंट टिप्स भी सुन लेते हैं। कैलकुलेशन को आप इग्नोर मत करिए। नैव कैलकुलेशन, एक्सपेंस रेशियोज, रिटर्न्स, ये सब आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। सेबी रेगुलेशंस को आप प्रायोरिटी दीजिए। रेगुलेटरी क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि सेबी एक्ट्स क्या है, रूल्स क्या है, इनकी गाइडलाइंस क्या है, इन सब चीज़ों को आप कवर करिए। टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करिए। 2 घंटे में 100 क्वेश्चंस आपने करने होते हैं, तो रफली अराउंड 1 मिनट आपको पर क्वेश्चंस का मिलता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो आप यहाँ पे गेसिंग कर सकते हो, अगर कंफर्म नहीं हो तो भी, बट इन्फॉर्म्ड गेसिंग आपको बहुत अच्छा मार्क्स दिला सकती है। रिवीजन की बात करी जाए तो आप लास्ट वीक में पूरे सिलेबस को 2 से 3 बार रिवाइज करिए। इसके बाद से आप अपने एग्जाम के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। अब रजिस्टर भी कर लिया, तैयारी भी कर ली, परीक्षा भी दे दिया और पास भी हो गए, तो इस सर्टिफिकेट के बाद मिलने वाले अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी जान लीजिए। जैसे कि आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हो या इंडिपेंडेंटली बिजनेस सेटअप करना चाहते हो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन में, तो आपको एक ARN सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। ARN सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना मैंडेटरी हो जाता है। इसके बाद कमीशन बेस्ड इनकम, फ्लेक्सिबिलिटी इन वर्किंग आवर्स आपको मिलती है। ये पोटेंशियल फॉर हाई अर्निंग भी आपके लिए बन के हो सकता है। फाइनेंशियल एडवाइजरी या प्लानर बनना चाहते हो, क्लाइंट को फाइनेंशियल प्लानिंग सर्विस देना चाहते हो, तो 5A का सर्टिफिकेशन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जरूरी हो जाता है। या आप किसी बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर हो जहाँ पे आप क्रॉस सेलिंग कर रहे हो म्यूचुअल फंड का, तो आपको 5A का एग्जाम देना कंपलसरी हो जाता है। इसके अलावा आप एक वेल्थ मैनेजर हो यानी HNI, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स क्लाइंट्स हैंडल कर रहे हो, तो हाई टिकट साइज ट्रांजेक्शंस, प्रीमियम सर्विस डिलीवरी करने के लिए म्यूचुअल फंड में ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो आपको ये सर्टिफाइड होना जरूरी हो जाता है। साथ के साथ इंश्योरेंस कंपनी यानी कि यूलिप्स वगैरह में आप अगर ट्रांजेक्शंस करवा रहे हो, आप अपना वॉलेट शेयर इंक्रीज करना चाहते हो, म्यूचुअल फंड उसमें ऐड करना चाहते हो, तो भी आपको ये सर्टिफाइड होना कंपलसरी होगा। अब मुद्दे की बात करें कि कितना पैसा होगा, कितना इंसेंटिव होगा और ऐसा कह लीजिए कि मोटा मोटा कितनी कमाई होगी। एज एन MFD स्टार्टिंग में आप 20,000 से 50,000 पर मंथ एज अ ट्रेल इनकम कमा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपके पास क्लाइंट कितने हैं और कितना AUM आप मैनेज कर रहे हैं। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आप 1 लाख टू 5 लाख, जितने भी टॉप डिस्ट्रीब्यूटर्स अभी हैं वो 10 लाख प्लस भी एज अ ट्रेल इनकम कमा रहे हैं। एज एन एम्प्लॉयज की बात करी जाए तो आप एंट्री लेवल पे आफ्टर दिस सर्टिफिकेशन 3 to 5 लाख पर एनम कमा सकते हैं। मिड लेवल पे अगर आपको जॉब मिलती है तो आप 6 से 12 लाख तक देख सकते हैं। वहीं सीनियर लेवल पे आपको 15 लाख प्लस पर एनम देखने को मिलता है। अब ऐसा समझिए कि आपकी गाड़ी पूरी ट्रैक पर आ गई है, सर्टिफिकेशन के बाद काम भी शुरू कर दिया है, लेकिन सबसे जरूरी चीज ये है समझना कि ये सर्टिफिकेशन लाइफ टाइम के लिए वैलिड नहीं होता। बेसिकली इसकी वैलिडिटी सिर्फ 3 साल की होती है। 3 साल बाद यानी कि हर 3 साल बाद आपको ये सर्टिफिकेट रिन्यू करवाना पड़ता है। रिन्यू करवाने के लिए या तो आप एग्जाम दोबारा दीजिए या फिर CPE प्रोग्राम यानी कि कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल एजुकेशनल प्रोग्राम को अटेंड करके और इसको रिन्यू करवाइए। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों, मैंने एग्जाम भी दे दिया, पास भी हो गया, फिर क्यों जरूरत है सर्टिफिकेशन को रिन्यू करवाने? तो इसका कारण ये है कि फाइनेंस इंडस्ट्री कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करती है, तो न्यू रेगुलेशंस आते हैं, मार्केट डायनेमिक चेंज होता है, न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं, टेक्नोलॉजी अपडेट होती है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटर को अपडेट रहना बहुत जरूरी होता है।
सीपीई ये इंश्योर करता है कि आप अपडेटेड रहें, अपने नॉलेज के साथ काम करें। अब आपके मन में ये सवाल आता है कि सीपीई कैसे कंप्लीट करें, तो आप NISM वेबिनार अटेंड कर सकते हो, MFI वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हो, AMC स्पॉन्सर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो। अब बात करते हैं कॉमन मिस्टेक्स की जो आजकल स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा करते हैं। पहला, लास्ट मिनट की तैयारी। एटलीस्ट आप 4 से 6 वीक पहले से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। दूसरा मिस्टेक, आप सिर्फ थियोरी पढ़ के मत जाइए, मॉक टेस्ट भी दीजिए, क्वेश्चंस को भी सॉल्व करिए, न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करके जाइए। तीसरा मिस्टेक, आप अपने डिफिकल्ट टॉपिक्स को इग्नोर मत करिए, उसको अच्छे से समझिए, दोहराइए, बार बार रिपीट करिए और फिर एग्जाम में अटेंड करिए। कुछ क्वेश्चंस की बात करी जाए जो जनरली लोग पूछा करते हैं, जैसे कि क्या आप 12th के बाद इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं? तो हाँ, बेसिकली आप 12th क्वालिफाई करने के बाद ये एग्ज़ाम ज़रूर अटेंड कर सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन की बात करी जाए, क्या ये एग्ज़ाम हिंदी में भी हो सकता है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। ये एग्ज़ाम हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है, आप कोई भी भाषा चूज करके एग्जाम अटेंड कर सकते हैं। थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो जनरली हर कोई पूछता है कि हम कितनी बार इस एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं? जवाब ये है कि आप अनलिमिटेड, जब तक आप एग्जाम पास नहीं होते हो तब तक आप ये एग्जाम अटेंड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करी जाए तो लोग ये पूछते हैं कि सर्टिफिकेशन का कोई फिजिकल कॉपी मिलता है? तो जवाब है हाँ, डिजिटल सर्टिफिकेट तुरंत मिल जाता है, फिजिकल कॉपी भी आपको मेल पे आ जाती है। अगला सवाल ये भी पूछा जाता है कि आपको इस एग्जाम देने के लिए कोई वर्क एक्सपीरियंस की जरूरत होती है या नहीं? तो जवाब ये है कि आपको किसी भी तरीके की वर्क एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती है। आप ग्रेजुएट हो, 12th पास हो तो आप डायरेक्टली इस एग्जाम को अटेंड कर सकते हो। कई बार ऐसे भी सवाल होते हैं कि क्या मैं एग्जाम पास होने के बाद डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, म्यूचुअल फंड बेच सकता हूँ? जवाब ये है कि आप सर्टिफाइड होने के बाद से पहले ARN नंबर लीजिए, फिर उसके बाद से डिस्ट्रीब्यूशन फेज स्टार्ट करिए। तो फ्रेंड्स, ये थी आपके लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन NISM सीरीज 5A के बारे में, जो एलिवेस्ट एकेडमी की टीम ने रिसर्च और एक्सपर्ट से बात करके आपके लिए बनाई थी। हमारा मानना है कि ये सर्टिफिकेशन आपके लिए फाइनेंस इंडस्ट्री में एक गेटवे बन सकता है। तो चाहे आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या फिर किसी कंपनी में जॉब करना चाहते हो, तो ये सर्टिफिकेशन डेफिनेटली वर्थ इट है। बस डेडिकेशन और कंसिस्टेंट एफर्ट्स चाहिए। अगर आप सीरियसली प्रिपेयर करोगे तो ये एग्जाम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक बटन जरूर दबाओ, सब्सक्राइब करो फॉर मोर फाइनेंशियल एजुकेशनल कंटेंट। प्लीज कमेंट में आप जरूर बताओ कि आप अपना एग्जाम कब दे रहे हो। साथ ही साथ शेयर करो उन फ्रेंड्स के साथ जो फाइनेंस में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और अगर कोई स्पेसिफिक डाउट है NISM 5A के बारे में तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं आपको पर्सनली वहां पे रिप्लाई दूंगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर NISM 5A एग्जाम प्रिपरेशन। मेहनत करो, रिजल्ट जरूर मिलेगा।